हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल गुड। आज देखो ऐसा है कि अब हमें ना नया चैप्टर डिस्कस करना है, और नया चैप्टर डिस्कस करने से पहले आपसे थोड़ी सी बातें करनी ज़रूरी थी, तो उसी हिसाब से फिर नया चैप्टर लेके चलेंगे। अभी हाल फिलहाल हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके पास एक्सट्रैक्शन ऑफ एन एलिमेंट है वो कंप्लीट हुआ है, और मुझे नहीं पता अभी कितने बच्चों के यूनिट कंप्लीट हुए हैं, कितने के नहीं हुए हैं। ये मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि कौन सा बच्चा कौन सी यूनिट कर रहा है, अभी तक ये भी नहीं पता। क्योंकि बहुत सारे मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यू लेक्चर बाय लेक्चर अपना काम कर रहे हैं, कंटिन्यू मतलब 8-10 होंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पीछे काम ही बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, यानी किसी को तो टाइम नहीं लगा, किसी को तो ये नहीं लगा कि भाई सर घर में जो टाइमिंग है हमारी वो सही से सेट नहीं हो पा रही। ठीक है, ऐसा सिचुएशन सबके साथ आ रहा है। तो लगभग मेरा मानना ये था कि अगर आप लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करना जा रहे हो, देखो हमारा अगला जो पर्सन है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कंपटीशन और नॉन कंपटीशन के लिहाज से या सीबीएसई के लिहाज से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंस भी उसकी इतनी ज़्यादा है कि मतलब ये बातें आपसे पहले डिस्कस करना बहुत ज़रूरी थी। एक तो हर बच्चा मेरे को मैसेज करके या आपके पास फ़ोन करके ये ज़रूर बताए कि सर मेरा ये सिलेबस यहाँ तक हुआ है और यहाँ तक इन चीज़ों में ये बातें रह गई है। बात समझ में आई? मेरे ये सिलेबस यहाँ तक हुआ है, यहाँ तक ये चीज़ें रह गई है। अगर आपको 1-2 दिन चाहिए तो वो फिर मैं क्या करता हूँ, आपको 1-2 दिन और दूंगा, चाहे वो MCQ करा के दूँ चाहे कैसे ही, उसमें थोड़ा सा एक बिजी शेड्यूल रखेंगे ताकि थोड़ा सा आप एक कहते ना कि इक्वल टू लेक्चर आ जाओ कि हाँ भाई हम लोग यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग रेगुलर कर रहे हो। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं यहाँ ऑर्गेनिक स्टार्ट करता हूँ और आपका पीछे का काम ही पेंडिंग है, तो ये मान के चलिए कि हमारी ऑर्गेनिक बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे उसमें। क्योंकि अगर आप लोग बैक टू बैक साथ के साथ चलोगे तो ये है कि कंसेप्ट और चीज़ें ना और बढ़ती चली जाएंगी, और अगर आप ढंग से नहीं करोगे ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है हमारा ऑर्गेनिक करने का। क्योंकि इसके अंदर आधे से ज़्यादा पोर्शन तो 11th का चलेगा। अभी मान लीजिए हम 8-10 लेक्चर की बात करते हैं तो 11th का बेसिक कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी और सेक्शन में थे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ भी थे, तो उनको भी रिवाइज़ करना है अपना 11th का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, क्योंकि हम लोग GOC पूरा रिवाइज़ करेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉमेनक्लेचर पूरा रिवाइज़ करेंगे, मैकेनिज्म पूरा रिवाइज़ करेंगे, एसिडिक बेसिक करेक्टर से लेकर आपके पास जो हमने रिएक्शंस की थी वो ऑलमोस्ट सारी रिवाइज़ होगी। कुछ एक्स्ट्रा भी आएंगे उसमें जो +2 में यूज़ होनी है। अब उन चीज़ों को किस तरह से टैली करें, तो पहले तो सबसे पहले आप लोग मन में डिसाइड कर लेना कि भाई मेरे को ऑर्गेनिक करना है तो सर हमें कितना टाइम चाहिए। मेरे को 2 दिन का और टाइम चाहिए या 3 दिन का और टाइम चाहिए। फिर क्योंकि मैं बेसिक को उसी हिसाब से लेके चलूँगा, ताकि आपके पास क्या है कि लेक्चर बढ़ा देंगे भाई 20 से 25 मिनट का लेक्चर टैली कर लेंगे, और उसमें से आपके पास ये होगा कि जो चीज़ें पढ़ा हुआ है उन्हीं को ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो थोड़ा सा ये है कि हम लोग उन चीज़ों को पैरेलल लेके साथ में चल सकते हैं। तो मैं आपके पास सिर्फ इसीलिए कह रहा था कि अगर मान लीजिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट भी करते हैं, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो अब जो सेकंड पोर्शन है पूरा ही पूरा, क्योंकि 4 चैप्टर तो हम लोग इसमें करके चलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड एरीन। एक तो ये चैप्टर आएगा आपके पास, एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्कोहल फिनॉल ईथर, एक ये चैप्टर आएगा। एक एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ये आएगा। एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो ये 4 चैप्टर जो है ये आपके पास सीक्वेंस से आएंगे, और इसके जो यूज़ होंगे वो किसके होंगे, साथ में GOC का यूज़ होगा, हाइड्रोकार्बन का थोड़ा बहुत यूज़ होगा, ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो ये इनको पढ़ने से पहले अगर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले नॉमेनक्लेचर होगा। अब नॉमेनक्लेचर आप लोगों को ये रखना पड़ेगा कि सर किसको आता है किसको नहीं आता। अभी देखिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि नॉमेनक्लेचर कल मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करूँगा। तो नॉमेनक्लेचर में आपको जो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी कॉमन नेम है सबको अलग कर लीजिए बस। कॉमन नेम उसका IUPAC कॉमन, उसका IUPAC कॉमन, उसका IUPAC कॉमन, उसका IUPAC, क्योंकि हर यूनिट में शुरू के 10 पेज में नॉमेनक्लेचर है। हर यूनिट में कहीं ना कहीं आपके पास बेसिक कंसेप्ट किसका है, जो GOC का हमने पढ़ा था वही सारा कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। तो इसलिए आपके पास ये मैं डिस्कस करने के लिए ऐसा बता रहा हूँ कि पहले आप मेरे को बताएंगे सर हमारा चैप्टर कहाँ कहाँ चल रहा है और क्या आप रेगुलर है भी या नहीं। देखिए सबके पास फ़ोन करना इम्पॉसिबल है कि फ़ोन करके मैं पूछूं कि आपके पास 100 बच्चों के पास हाँ बेटा क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। आप भी लायबल हो अपनी
सेल्फ स्टडी को लेके। और मान लीजिए मैं आपके पास फ़ोन करके पूछता हूँ, घर वालों से पूछता हूँ कि हाँ, तो ये फिर एक डाउटफुल मैसेज जाता है कि सर को हमारे पर विश्वास भी नहीं है, सर हमारे से ये भी नहीं कह पा रहे। तो एक्चुअल में क्या है कि एक मोटिवेशन, खुद को सेल्फ मोटिवेट करके चलना है कि देखो अब मेरे को करना ही है सर, हर हाल में करना है, क्योंकि टाइमिंग का कुछ नहीं है। मे भी आपके पास जून में या जून एंड में मे भी स्कूल ओपन हो जाएंगे। अब वो कब तक रहता है, गवर्नमेंट कब डिसीजन लेती है, इसका भी कुछ अंदाज़ा नहीं है। बाकी हेल्थ इज़ वेल्थ, अपना अच्छे से रहोगे तो ज़्यादा बेटर है। पर मेरे को सबसे पहले आपके पास 2 ही चीज़ें बतानी थी। एक तो ये बताना था कि भाई जो ऑर्गेनिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोग अब, इसलिए मैंने आपसे पूछा है, सबसे पूछा है, बात ध्यान रखना कि आपका पीछे क्या चल रहा है और कितना काम पेंडिंग है। ये हर बच्चे के लिए है। तो प्लीज़ मेरे को जल्दी से जल्दी मैसेज करके बताएं कि सर मेरा ये रह रहा है, ये चीज़ मेरी पेंडिंग है, अब ये तो मैंने की ही नहीं है। क्योंकि देखिए आपके टेस्ट पे मुझे ज़्यादा यकीन नहीं है, क्योंकि टेस्ट में हमने बहुत सारे टेस्ट ऐसे देखे जिनमें कॉमन आपके पास टेस्ट यानी किसी ने सेंड किया वही दूसरे बच्चे ने सेंड कर दिया, ऐसे टेस्ट भी मैंने देखे हैं पहले। तो ऐसा नहीं है, इसलिए मेरे को ये है थोड़ा सा कि भाई आप लोग अगर रेगुलर ढंग से कर रहे हो, क्योंकि अभी जो मार्क्स आ रहे हैं ये मार्क्स स्कूल में आएंगे इसकी गारंटी नहीं है गारंटी, मैं तो नहीं मानता। तो इसलिए है कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों को टैली करके चलो कि सर हमने यहाँ से ये चीज़ पढ़ ली है। और देखो 100% एफर्ट डालोगे तभी फ़ायदा है, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा कि मान लीजिए मैंने आपको कह भी दिया कि हम लोग सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और अब मैं यहाँ से स्टार्ट करने लग जाऊँ, बनाए जा रहा हूँ डाले जा रहा हूँ, बनाए जा रहा हूँ डाले जा रहा हूँ, बेनिफिट कुछ हो नहीं रहा। फिर फाइनली हम लोग आए स्कूल में, तो मैं लेक्चर भी ऐसे बनाऊँगा कि भाई ये होगा कि भाई फिर मैं सारे ही एज इट इज़ बनाऊँगा। तो मैं जब स्कूल में आऊँगा तो स्कूल में फिर मैं यही रखूँगा, ठीक है जी ये लेक्चर बना रखे हैं आपका हो गए तो जी, और वहाँ नहीं कराएंगे, फिर भाई अपने यूट्यूब से देख लो अपना, यही करेंगे अपने पास, ठीक है। कि फिर हम टाइम के हिसाब से चल ही नहीं पाएंगे। इसलिए हर बच्चे से रिक्वेस्ट है, पहले मुझे ये बताएं कि आप लोग कहाँ चल रहे हैं, एग्जैक्ट कहाँ पे हो। एग्जैक्ट का मतलब मैं सर अभी ये चैप्टर चल रहा है मेरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हुआ है, जनरल आइसोलेशन प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन केमिस्ट्री खत्म हुआ है या नहीं हुआ, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट में हूँ, केमिकल काइनेटिक्स मेरी हो चुकी, उसके MCQ हो चुकी है, सरफेस मेरा हो चुका, मुझे पता है सबका पेंडिंग है, ऑलमोस्ट लोन्स पेंडिंग है, किसी का कुछ पेंडिंग है, किसी का कुछ पेंडिंग है। तो मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे देखो मैं चाह रहा था इनऑर्गेनिक भी डिस्कस करने की, पर क्या है कि सिलेबस आगे इसी से आपसे डिवाइड है, तो फिर करानी तो ऑर्गेनिक ही है, आज नहीं तो 2 दिन बाद सही, बात समझ में आ गई। इसलिए ये चीज़ें सबके पास जानी चाहिए और सब इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम लोग ऑर्गेनिक कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से नहीं। थैंक यू सो मच।